अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी हैक्स और आज मैं आपको बताऊंगी कि लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप करते हैं, यानी एक अच्छा लिसनर कैसे बना जाए। अच्छा लिसनर बनने के लिए सबसे पहली बात जो ज़रूरी है, हमें अपने स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना होगा। अगर हमारा यानी रिसीवर का और स्पीकर का आई कांटेक्ट मेंटेन होगा, उसके बाद ही हम एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं। दूसरा मेन पॉइंट जो हमने नोट करना होगा वो ये होगा कि हम ये नोट करें, देखें कि स्पीकर क्या कह रहा है, यानी यू विजुअलाइज व्हाट द स्पीकर इज़ सेइंग। नेक्स्ट, अगर हमने जब ये देख लिया कि स्पीकर क्या कह रहा है, जब भी हम किसी चीज़ को फोकस करते हैं तो क्वेश्चंस ज़रूर जहन में आते हैं। क्वेश्चंस जहन में जब आएँ तो हमने क्या करना है कि स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चंस हमारे जहन में आ गया है तो हमने रुक जाना है, स्पीकर को मौका देना है कि वो अपनी बात कंप्लीट कर ले, उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछने हैं। तो स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना। जब हम ये वेट कर लेंगे कि स्पीकर रुक गया है, स्पीकर के पॉज का हमने वेट कर लिया, कि स्पीकर रुक गया है, उसने अपनी स्पीच कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने हैं, यानी अपने क्वेश्चंस को बताना है कि हमारा क्या क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करना है कि हमारी ये मिसकंसेप्शन है या हमें ये बात समझ नहीं आई। अगर हमारा क्वेश्चन क्लियर होगा तब भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सकेगा, क्योंकि अगर स्पीकर को यही पता नहीं चलेगा कि हमारे क्वेश्चन है क्या, हमें क्या बात समझ नहीं आई, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकता। तो इसलिए क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने हैं और उसके बाद पे अटेंशन टू नॉन वर्बल क्यूज़ के नॉन वर्बली हमें स्पीकर क्या कहना चाह रहा है। बाज़ औक़ात अगर देखा जाए तो नॉन वर्बल क्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया कि नॉन वर्बल क्यूज़ यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज होती है जो हमारी कम्युनिकेशन में 55% रोल प्ले करती है। तो हमारे नॉन वर्बल क्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। नॉन वर्बल क्यूज़ से ही हम इस बात का अंदाज़ा कर सकेंगे कि हमें स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, यानी वो हमें ज़बान से ऐसी कौन सी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो हम तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहता है। जैसे कि बाज़ औक़ात इसकी एग्जांपल लें कि अगर क्लास में टीचर अपने दो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हो तो टीचर उनको देखते हैं गुस्से से, तो नॉन वर्बल क्यू देते हैं कि स्टूडेंट को अपने आप ही पता चल जाए कि हमने अब आगे नहीं बात करनी। तो ये इसकी एग्जांपल है कि नॉन वर्बल क्यूज़ की तरफ भी तवज्जो दें, कि ये नहीं कि स्पीकर कुछ भी नॉन वर्बल क्यू दे रहा है और आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। लिमिट जजमेंट, स्पीकर कैसा है अपनी जजमेंट आपने नहीं करनी, अपनी जजमेंट को कम से कम करें। जजमेंट वैसे भी हमें किसी के लिए नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई स्पीकर है चाहे वो टीचर है, उसके लिए हमें जजमेंट का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है जजमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।